मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 11th एंट्रेंस या जामिया का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों में ही क्लास 11th साइंस एंट्रेंस में और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो जामिया का एंट्रेंस है, ये दोनों में ही केमिस्ट्री में पूछता है और ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। आप इसको शॉर्ट टर्म में याद कर लीजिए, 1 से 2 नंबर का सवाल आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, पहला है कॉस्टिक सोडा। फॉर्मूला है इसका NaOH, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं NaOH है। ठीक है, कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम आपका है इसका, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। केमिकल नेम क्या है? 2 नेम होते हैं, एक होते हैं कॉमन नेम और एक होता है केमिकल नेम। तो कॉमन नेम है आपका कास्टिक सोडा है और केमिकल नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही पूछता है कि कास्टिक सोडा या फिर केमिकल नेम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, यही पूछता है जामिया के एंट्रेंस में और आपको इसी को याद करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा। अब हम इसको प्रिपरेशन में देख लेते हैं। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 2NaCl और 2H2O जब ये टूटता है तो 2NaOH Cl2 और H2 हो जाता है। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है जिसे हम ब्राइन कहते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हालांकि आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हालांकि आपको थोड़ा बहुत जान जाइए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 9th में भी है लेकिन थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2NaCl है, अगर इसे टूटता है तो Na प्लस हो जाएगा चार्ज और 2Cl हो जाएगा माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, 2H2O है तो अगर इसे टूटता है तो 2H प्लस हो जाएगा और 2OH माइनस हो जाएगा। रिएक्शन एट कैथोड में तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो ये हो जाएगा H2। फिर इसका एनोड का देख लेते हैं। एनोड का अगर 2Cl अगर है एनोड पर देखेंगे तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा नहीं ये पूरा पार्ट, और ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कास्टिक सोडा है। और सेकेंड अब देखेंगे क्या है। सेकेंड आता है बेकिंग सोडा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, फॉर्मूला जो है आपका, फॉर्मूला आपका सबको याद है। कास्टिक सोडा के फॉर्मूला, बेकिंग सोडा के फॉर्मूला NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 जो है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। उसके बाद देख लीजिए आपका कॉमन नेम क्या है इसका, बेकिंग सोडा है। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपका प्रिपरेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका यूजेस आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस जो है आपका, इट इज़ यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। ये कहाँ यूज़ होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंजर, आपने देखा होगा कि आग बुझाने वाला जो ये सिलेंडर होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के लिए भी इस्तेमाल प्रिपरेशन किया जाता है इसी से। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और टेटरिक एसिड। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर जो है आपका, बेकिंग पाउडर जो है आपका, ये मिक्सचर होता है किस चीज़ का, बेकिंग सोडा का और टेटरिक एसिड। जो इमली में पाया जाता है टेटरिक एसिड वही है। अब ये कैसे प्रिपरेशन होता है इसकी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको थर्ड नंबर बताता हूँ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। कॉमन नेम क्या है, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं लेकिन केमिकल नेम इसका अलग है। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। इसमें आपको मैं बता दूं कि वॉशिंग सोडा में जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और केमिकल नेम, कॉमन नेम तो वही है वॉशिंग सोडा, ये याद है ही है आपको। लेकिन ये दोनों जो है फॉर्मूला और केमिकल नेम आपको किसी भी तरीके से याद होना ही चाहिए। प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आता है नहीं। यूजेस का मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आपको दिमाग में रहेगा। इट इज़ यूज इन ग्लास और
एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस एंड प्रेजेंट इन वाटर, ये जो है वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होता है इसको रिमूव करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ऑफ बोरेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। बोरेक्स जो होता है, जो आपको देखे होंगे कैरम बोर्ड होता है, उसमें जो पाउडर आता है कैरम बोर्ड का, उसमें बोरिक एसिड रहता है, बोरेक्स रहता है जिसे हम कहते हैं। उसका फॉर्मूला है Na3B4O7। परमानेंट हार्डनेस जो होता है, देखिए हार्डनेस जो होता है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ज़्यादातर से ये क्लास 11th का ये पार्ट है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभार पूछ दे, अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं है, बहुत ना ही के बराबर कभी किसी साल में आ जा सकता है, 5-6 साल में एक आध बार पूछ देता है परमानेंट हार्डनेस टेम्पररी हार्डनेस, डिप्लोमा में खास तौर से, क्लास 11th में नहीं पूछता है ये। परमानेंट हार्डनेस जो होता है CaCl2 होता है, MgCl2 होता है, CaSO4 होता है और MgSO4 होता है, इसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वाटर में, वो CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये आपका दो ही होते हैं टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर में, ठीक है। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है COCl2, फार्मूला किसी भी तरह से आपको याद कर लीजिएगा, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर ही है, केमिकल नेम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पढ़िए, इट इज़ यूज फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूजेस कहाँ होता है, ये यूजेस है, हालांकि ये छूट गया होगा लिखना। इट इज़ यूज ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ act as disinfectant, it is used to kill germ present in water, जैसे कि वाटर में जो जर्म्स होते हैं इसको मारने का भी काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। हालांकि आप देख सकते होंगे कि आपके बाथरूम में या फिर कहीं जो गंदगी होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ से बैक्टीरिया जो है मर जाए। इट इज़ यूज फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ जो कपड़ा वपड़ा का जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे हम POP कहते हैं, POP कहते हैं, और इसका फॉर्मूला जो है CaSO4 हाफ H2O, ये इम्पोर्टेंट है आपका, CaSO4 हाफ H2O। कॉमन नेम क्या है, POP है। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगर CaSO4 में हाफ H2O की जगह मैं 2H2O कर दूं तो उसे हम गिप्सम कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ फार्मूलाज है, कुछ ये है लॉग का, ये मैथ्स में क्लास 11th में आता है, तो उसको मैंने लिखा था, जो कि pH जो है एसिड एंड बेस का, उसको सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। हालांकि मैंने ये हाथ से ही प्रिपरेशन की है, इसको तैयारी करवाया हूँ मैं, आपका हाथ से लिखा हूँ, जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि pH जो है शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। हालांकि इसमें क्लास 11th एंट्रेंस में और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दोनों में ही ये pH निकालने के लिए आता है, बहुत बच्चे नहीं निकाल पाते, इसको मैं बताऊंगा आपको। और कुछ जो है ये अब लॉग का वैल्यू जो है इसे याद करवा दूंगा ताकि आपको आसान हो जाएगा निकालने में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल इस चैप्टर में, जब मैं एसिड एंड बेस पढ़ाऊंगा तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और जो कि क्लास 11th और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल पूछता है, मुझे अभी भी याद है। तो कुछ चलिए हम MCQ कर लेते हैं, छोटा सा है, 2-4-10 सवाल आपके लिए मैंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए याद भी आसानी से हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज NaOH, हालांकि मैंने टिक भी लगा दिया इस पर। द कॉमन नेम ऑफ NaOH इज कास्टिक सोडा। The chemical name of caustic soda is sodium hydroxide. When electricity pass through aqueous solution of sodium chloride, then देखिए किसी भी aqueous solution में सोडियम क्लोराइड है तो क्या फॉर्म करेगा, कास्टिक सोडा है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन, तीनों ही फॉर्म करेगा, ऑल ऑफ दिस। द aqueous solution of sodium chloride is called brine. In chloro-alkali process, which one of the form at anode? chloro-alkali process में एनोड पे क्या रहता है, क्लोरीन रहता है या हाइड्रोजन रहता है, तो उस पर क्लोरीन रहता है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद कर लीजिएगा।
इन क्लोरो अल्काली प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉर कैथोड हाइड्रोजन रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन गिव्स इनोड क्लोरीन गैस। द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्काली प्रोसेस इज H2Cl2NOH। तो ये 2-3 पॉइंट थे, इसको आप रट ही लीजिएगा, हालांकि आपको नहीं समझ में आएगा ये तीनों पॉइंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको नहीं, तीनों क्वेश्चंस जो है आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये प्रिपरेशन का है, ठीक है, प्रिपरेशन का है, इस वजह से आपको नहीं समझ में आएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं, तो इसको आप रट लीजिएगा। और जो थोड़ा बहुत सही से पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो उन्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादातर शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जल्द ही हम आपको लिए क्लास 10th का ई बुक लॉन्च करेंगे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, 50 या 60 रुपीज़ में। और उसमें क्लास 10 में फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। और उसमें एक चैप्टर में कम से कम 125 से 30 MCQ रहेंगे जो NCERT बेस्ड पे रहेंगे, क्लास 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दोनों के लिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा।